चलो बच्चों, हिंदी साहित्य का इतिहास में हम आज भक्ति काल देखेंगे। देखो बच्चों, अन्य युगों की भांति भक्ति काल में भी भक्ति काव्य के साथ साथ अन्य प्रकार की रचनाएं होती रहीं। प्रधानता भक्तिपरक रचनाओं की ही रही है। इसलिए भक्ति की प्रधानता के कारण 14वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक के काल को भक्ति काल कहना सर्वथा युक्तियुक्त है। भारतीय इतिहास का मध्यकाल कई मायनों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का काल रहा है। यह परिवर्तन न केवल राजनीति बल्कि समाज, संस्कृति, कला और साहित्य इत्यादि के क्षेत्रों में भी असरकारी रहा। इस काल की अवधि को युग परिवर्तक कहा जाता है। वह यही समय है कि मुगल सल्तनत भारत में स्थापित हो गया और इस्लाम के आने और फैलाने के साथ साथ हिंदू मुस्लिम जनता के बीच आपसी सौहार्द, सद्भाव, सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क की भी बढ़ा। इसी समय समाज के हाशिए से उठकर संत कवि मुख्य धारा में अपनी वाणियों के साथ आए, जिनमें ऊंच नीच, जाति पाति के भेद का नकार था। उन्होंने धार्मिक कट्टरवाद का भी मुखर विरोध किया। सामाजिक तौर पर इतने बड़े पैमाने पर बदलाव के आने के पीछे एक बड़ी वैचारिक पृष्ठभूमि का होना स्वाभाविक था, क्योंकि सामाजिक तौर पर ऐसा प्रखर स्वर किसी एक दिन के विचार प्रक्रिया से की उपज नहीं हो सकती। न ही आम जनता के लिए शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग और अद्वैतवाद बहुत सहज और सरल रह गया था। भक्ति आंदोलन सामाजिक जड़ता से निकलने की बेचैनी से उपजा आंदोलन था, जो अपने सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से उपजता लोक का, आमजन का अपना आंदोलन था। इसलिए मध्यकाल का यह आंदोलन अपने मूल रूप में एक धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन है। के दामोदर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय चिंतन परंपरा में इस विषय पर बात करते हुए लिखते हैं कि भक्ति आंदोलन उस समय आरंभ हुआ था जब हिंदू और मुसलमान पुरोहित और उनके द्वारा समर्पित और समृद्धि किए गए निहित स्वार्थों के खिलाफ संघर्ष एक ऐतिहासिक आवश्यकता बन गया था। जनता को जो अब तक क्षेत्रीय और स्थानीय निष्ठाओं से आबद्ध थी और युगों पुराने अंधविश्वास और दमन शोषण के बावजूद भी हतोत्साह नहीं हुई थी, को जगाया जाना और अपने हितों तथा आत्मसम्मान की भावना के लिए उसे एक किया जाना आवश्यक था। स्थानीय बोलियों और क्षेत्रीय भाषाओं को एकता स्थापित करने वाली राष्ट्रीय भाषाओं के स्तर पर उठाना था। इस आंदोलन के चरित्र पर दामोदरन आगे भी लिखते हैं, भक्ति आंदोलन ने देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न मात्राओं में तीव्रता और वेग ग्रहण किया। यह आंदोलन विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ, किंतु कुछ मूलभूत सिद्धांत ऐसे थे जो समग्र रूप से पूरे आंदोलन पर लागू होते थे। पहला है धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता भी स्वीकार करना। दूसरा है ईश्वर के समक्ष सबकी समानता और तीसरा है जाति प्रथा का विरोध। चौथा है यह विश्वास कि मनुष्य और ईश्वर के बीच तादात्म्य प्रत्येक मनुष्य के सद्गुणों पर निर्भर करता है, न कि उसकी ऊंची जाति अथवा धन संपत्ति पर। पांचवा इस विचार पर जोर की भक्ति की आराधना का उच्चतम स्वरूप और अंत में कर्मकांडों, मूर्ति पूजा, तीर्थाटनों और अपने को दी जाने वाली यंत्रणाओं की निंदा। भक्ति आंदोलन मनुष्य की सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता था। भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में विभाजित किया है, जो निम्न प्रकार से हैं: निगूढ़ काव्य धारा, ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्य धारा, प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्य धारा, सगुण काव्य धारा जिसमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा है। निर्गुण काव्य धारा में भक्ति की इस शाखा में केवल ज्ञान प्रधान और
निराकार ब्रह्म की उपासना की प्रधानता है। इसमें प्रायः मुक्तक काव्य रचे गए हैं। दोहा और पद आदि स्फुट छंदों का प्रयोग हुआ है। ये कवि अक्सर देश के तमाम हिस्सों में भ्रमण करते थे और आम जन से मिलते जुलते रहते थे, इसलिए इनकी भाषा में अनेक भाषाओं का फूट मिलता है, जिससे रामचंद्र ने खिचड़ी एवं सदुकड़ी भाषा कहा है। इन रचनाकारों की रचनाओं का प्रमुख रस शांत है। इस काल के प्रमुख कवि व उनकी रचना निम्न है। प्रमुख कवि और रचनाएं: कबीरदास का बीजक साखी शबद रामायणी और दादू दयाल का साखी पद, रैसाद का पद और गुरु नानक का गुरु ग्रंथ साहब में महला। प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा में इस शाखा में प्रेम प्रधान निराकार ब्रह्म की उपासना का प्राधान्य था। इस काल में सूफी कवियों ने आत्मा को प्रियतम मानकर हिंदू प्रेम की कहानियों का वर्णन किया है। हिंदू मुस्लिम एकता इस शाखा की प्रमुखता है। इस काल में सभी महाकाव्य प्रेम कथाओं पर आधारित है, जो शास्त्रीय कसौटी पर खरे उतरते हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं निम्न हैं। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं: मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम, कुतुबन मृगावती, मंझन मधुमालती, उस्मान चित्रावली। सगुण राम भक्ति शाखा में इस काल में भगवान श्री राम के सत्यशील एवं सौंदर्य प्रधान अवतार की उपासना की गई है। इस काल में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों की रचना की गई। इस काल में प्रमुख रूप से अवधी और ब्रजभाषा का उपयोग हुआ और कई छंदों में रचनाएं हुई। इस काल में काव्य में सभी रसों का समावेश हुआ है, किंतु शांत और श्रृंगार प्रधान रस है। इस शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं निम्न हैं। प्रमुख कवि और रचनाएं: गोस्वामी तुलसीदास की रामचरित मानस और विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। नाभादास का भक्तमाल, स्वामी अग्रदास का राम ध्यान मंजरी और रघुराज सिंह का राम स्वयंवर। सगुण कृष्ण भक्ति शाखा: इस शाखा के कवि ने भगवान कृष्ण की उपासना की है। इस शाखा में केवल मुक्तक काव्यों की रचना हुई है। कृष्ण भक्ति के सभी पद ब्रज भाषा के माधुर्य भाव से ओतप्रोत हैं। इस शाखा के कवियों ने मुख्यतः मुक्त छंद में रचनाएं की हैं। इस काल में कवि सूरदास ने वात्सल्य रस को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। इस शाखा के प्रमुख कवि उनकी रचनाएं निम्न हैं। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं: सूरदास का सुरसागर सुरसावली साहित्य लहरी, नंददास का पंचाध्यायी, कृष्णदास का भ्रमर गीत और प्रेम तत्व, परमानंद दास का ध्रुव चरित्र और दान लीला, चतुर्भुज दास का भक्ति प्रताप और द्वादश यश, नरोत्तम दास का सुदामा चरित, रहीम का दोहावली और सतसई, मीरा का नरसी का महारा और गीत गोविंद की टीका पद। अब है भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। पहला, ईश्वर के सगुण तथा निर्गुण रूप की उपासना। दूसरा, गुरु की महिमा और उनका गुणगान। ईश्वर के नाम की महिमा और लोक की भाषाओं ब्रज एवं अवधी का काव्य में प्रयोग, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना, दीनता की अभिव्यक्ति और बाह्य आडंबरों का विरोध, मानवतावादी धर्म की महत्ता, व्यंग्यात्मक उपालम शैली का प्रयोग, कविता में स्वासंत सुखाय की भावना। बच्चों, ये थी भक्ति काल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उत्तर मध्य काल।